हेलो दोस्तों, जीके टेक में आपका स्वागत है। और दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज में हम जानेंगे आर्यों का आगमन के बारे में। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग उत्तर पश्चिमी पहाड़ों से आए थे तथा पंजाब के उत्तर पश्चिम में बस गए तथा बाद में गंगा के मैदानीय इलाकों में, जहां इन्हें आर्यन या इंडो आर्यन के नाम से जाना गया। ये लोग इंडो-ईरानी, इंडो-यूरोपीय या संस्कृत भाषा बोलते थे। आर्यन की उत्पत्ति के बारे में सही जानकारी नहीं है। इस पर अलग-अलग विद्वानों के अलग विचार हैं। यह कहा गया है कि आर्यन्स अल्प्स के रूप यानी यूरेशिया, मध्य एशिया और आर्कटिक क्षेत्र, जर्मनी तथा दक्षिण रूस में रहते थे। वास्तव में आर्यन उन लोगों को कहा जाता था जो प्राचीन इंडो-यूरोपियन भाषा बोलते थे और जो प्राचीन ईरान और उत्तर भारतीय महाद्वीपों में बसने की सोचते थे। आर्यन भारत में पूर्व वैदिक काल में बसे। इसे सप्त सिंधु या सात नदियों झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु और सरस्वती की धरा कहा गया। घटनाक्रम 1500 बीसी और 600 बीसी के युग को पूर्व वैदिक युग यानी ऋग्वेद काल तथा बाद के वैदिक युग में विभाजित किया गया। पूर्व वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, यह वह युग था जब आर्यन्स भारत पर आक्रमण कर सकते थे। बाद का वैदिक युग 1000 बीसी से 600 बीसी रहा। वैदिक काल की विशेषताएं। शब्दों की बुनियाद से निकला वैद शब्द का अर्थ है जानना या कुछ विद्या। 4 प्रकार के महत्वपूर्ण वेद हैं। ऋग्वेद, यह 10 किताबों से बना है और इसमें 1028 भजन हैं, जिन्हें अलग-अलग ईश्वरों के लिए गाया गया है। मंडल द्वितीय से सातवें को पारिवारिक पुस्तक के नाम से जानते थे, क्योंकि यह पारिवारिक कथाओं जैसे ऋतसमदा, विश्वामित्र, वामदेव, आरती, भारद्वाज और वशिष्ठा पर आधारित थे। यजुर्वेद, यह राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, नियम और कायदों के बारे में बताता है, जिन्हें हमें मानना चाहिए। यह कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में विभाजित है। सामवेद, यह कीर्तन व प्रार्थनाओं की किताब है और इसमें 1810 भजन हैं। अथर्ववेद, यह जादुई वचनों, भारतीय औषधियों और लोक नृत्य पर आधारित है। ब्राह्मण, यह वेदों की द्वितीय श्रेणी से ताल्लुक रखते हैं और इनका संबंध प्रार्थना और बलिदानों से समारोह से है। संध्यामहा ब्राह्मण को सबसे पुराने ब्राह्मण माना जाता था और इनकी कई पौराणिक कथाएं हैं। द्वितीय एक समारोह है जिसमें इन पौराणिक कथाओं के द्वारा गैर आर्यनों को आर्यन में बदला जाता था। तत्कथा एक बहुत महत्वपूर्ण तथा विस्तीर्ण ब्राह्मण है। यह वैदिक काल के दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र, शैली और रीति-रिवाज के बारे में बताता है। ब्राह्मण का आखिरी भाग अरण्यकस्य था। के 2 भाग ऋग्वेद से जुड़े थे, आयतार्य और कौशिकी।
108 प्रकार के दर्शनशास्त्र हैं जिनका सीधा संबंध आत्मा से है। इन्हें उपनिषद कहते हैं। बृहदारण्यका और छांदोग्य सबसे पुराने उपनिषद हैं। यह वचन सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। आर्यनों का संघर्ष। आर्यन के प्रथम दस्ते ने भारत में लगभग 1500 बीसी में आक्रमण किया। इन्हें भारत के मूल निवासियों जैसे दास व दस्यु के संघर्ष करना पड़ा। हालांकि दास को आर्यन की तरफ से कभी भी आक्रमण के लिए उत्तेजित नहीं किया गया, पर दस्यु हत्या का ऋग्वेद में बराबर उल्लेख किया गया है। इंद्र को ऋग्वेद में पुरांद्र के नाम से भी उल्लेख किया गया है। इसे किलों का भजन भी कहा जाता है। पूर्व आर्यन किलों का उल्लेख हड़प्पा संस्कृति की वजह से भी किया गया है। आर्यन मूल निवासियों पर इसलिए भी विजय प्राप्त कर पाए क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार, फरमान तथा घोड़े वाले रथ थे। आर्यन दो तरह के संघर्षों में व्यस्त रहे, एक तो स्वदेशी लोग व अपने आप में। आर्यन को 5 आदिवासी जातियों में विभाजित किया गया, जिसे पंचजन कहा गया था। गैर आर्यन की भी मदद प्राप्त थी। आर्यन गोत्र के शासक भारत व त्रित्सु थे, जिन्हें वशिष्ठ पुरोहित मदद करते थे। भारतवर्ष देश का नाम राजा भरत के ऊपर रखा गया। दसराजन युद्ध। भारत पर भरत गोत्र के राजा ने शासन किया तथा उन्हें 10 राजाओं का विरोध भी झेलना पड़ा। 5 आर्यन तथा 5 गैर आर्यन। इनके बीच में हुए युद्ध को 10 राजाओं के युद्ध का दसराजन युद्ध के नाम से भी जाना गया। परुशनी या रावी नदी पर किया गया युद्ध सूद के द्वारा जीता गया। बाद में भरत ने कुरु के साथ नाता जोड़ लिया, जिससे कुरु नाम का नया गोत्र बना। बाद के वैदिक युग में कुरु व पांचालों ने गंगा के ऊपर पटारों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जहां उन्हें एक साथ राज किया। वैदिक काल की नदियां। सप्त सिंधु शब्द या 7 मुख्य नदियों के समूह का भारत के ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। वो 7 नदियां थीं। पूर्व में थी सरस्वती, पश्चिम में सिंधु, शतुद्र यानी सतलुज, विपाशा यानी ब्यास और असिकनी यानी चेनाब, परुशनी, रावी और तिस्ता यानी झेलम।